लुत्फानंदोज़ हूँ। रात के खाने के साथ कुछ मीठा बना लें। और हाँ, याद रहे चीनी कम डालनी है। सिर्फ तुम ही लोगों को इसके नुकसानात का इल्म नहीं है। मेरे और बारान के लिए कॉफी बना दो, हम काम के दौरान पियेंगे। दिलान ने अभी उनके लिए कॉफी बनाई है और अपने शौहर को देके आ चुकी हैं। मैं आपके लिए बना देती हूँ अगर आप कहें। हटो रास्ते से। हम दोनों मिलकर कॉफी पिएं बेटी, क्या ख्याल है? क्यों नहीं कतर साहिबा, अभी बना देती हूँ मैं। जो सब्र करते हैं वो हमेशा जीत जाते हैं। जीत हमेशा हक की होती है। मैं जरा कचरा फेंक दूं, फिर साथ में कॉफी पीते हैं। और तुम बिल्कुल उदास नहीं होना बेटी, ठीक है? और तुमने यकीन कर लिया? यानी हाल में जो कुछ भी हुआ उसके बाद कोई भी उम्मीद बाकी नहीं है। तुम सही कह रहे हो अली, मुझे भी कुछ खदशात थे, मगर उसने वो वीडियो देखी है, वो तुम्हें जानता है। बहुत अरसे से किसी ने राब्ता नहीं किया मुझसे, तो मुझे लगा इस बार शायद सुराग मिल जाए। हम तुम्हारी फैमिली को ढूंढ लेंगे इंशाल्लाह ज़ुमरुद, अल्लाह जरूर मदद करेगा। किसी इंसान से उम्मीद रखना बिल्कुल बेकार है। मुझे तो किसी से उम्मीद नहीं और बेहतर है तुम भी ना रखो। तो बताओ घर कहाँ है? करीब है, वो लोकेशन भेजने वाले हैं। चलो जल्दी से ये सारा सामान रेस्टोरेंट में रख देते हैं, इतनी देर में मैसेज पे आ जाएगा। चलो तो फिर पता लगाते हैं कि ये अली है कौन। पहले तोहफा दिया, फिर एक साथ वक्त गुजारा, और अब दोनों एक साथ कॉफी पी रहे हैं। और मैं यहाँ बेवकूफों की तरह इंतजार करती रही, और वो दोनों मेरी आंखों के सामने एक दूसरे से मोहब्बत में गिरफ्तार हो रहे हैं। मुझे मालूम है क्या करना है। हम वहीं से शुरू करेंगे जहां पे छोड़ा था, क्योंकि मैं ये जंग अकेले नहीं जीत सकती।
ध्यान से गिर जाओगी। शुक्रिया आपका। ख्याल रखो। मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा था। मुझे सोई डिश रखने के लिए कुछ बर्तन चाहिए थे। कदर साहिबा कचरा फेंकने गई हैं। मैं चाय लेने आया था। कोई मदद करूं आपकी? ये आपका और ये आपका। एक दूसरे को हमेशा अपने दिल में रखिएगा, चाहे आप लोग दूर ही क्यों ना हो, ठीक है? क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आ जाए आपा। तुम ठीक तो हो ना? अपने भाई को उसके साथ देख लिया ना? तुम अपनी जगह सही हो। कुछ लोग हद से ज्यादा बेशर्म होते हैं। अब देखो ना, बच्चों का इस्तेमाल करके तुम्हारे भाई के दिल में जगह बना रही है। और उसकी हिम्मत देखो, उसके लिए कॉफी भी बनाई। और वो भाई ने पी ली, क्यों है ना? वो लड़की हमारी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। वो बस बारान का इस्तेमाल कर रही है। हमें जल्द से जल्द उसे सबक सिखाना ही होगा। बाबा के लिए, अम्मी की रूह के सुकून के लिए। अच्छा सुनो, माफ कर दो मुझे, उदास कर दिया तुम्हें। मैं हर चीज से पहले ही वाकिफ हूं आपा। आपके बताने से कुछ नहीं हुआ। तुम एक बहुत मजबूत इंसान हो। मुझे फख्र है तुम पे। हम दोनों मिलकर इस मुसीबत से जान छुड़ाएंगे। अरे वाह, इस तरह तो तुम अली की पूरी फैमिली को ढूंढ लोगी। जबरदस्त खुशखबरी है। इस तरह अली भी बच जाएगा और हम भी बच जाएंगे। इंशाल्लाह भाभी, उम्मीद तो यही है मुझे। बहुत अच्छी खबर है अली, गुड लक। शुक्रिया, इंशाल्लाह। चलो चलो अली, जल्दी करो, देर हो जाएगी। ये भी रखो। अल्लाह हाफिज। हाँ, अली से बिलाखिर जान छूट ही गई। अम्मी कहाँ है वैसे? उन्हें खुशखबरी तो दे दूं मैं जरा। हाँ, खुश आमदीद हारून। अली और ज़मरुद वापस नहीं आए? वो अभी गए हैं, देखा नहीं तुमने? और कहाँ गए हैं?
मूड खराब नहीं करो, ऐसी खुशखबरी दूंगी कि तुम खुश हो जाओगे। अली के लैंडलॉर्ड की कॉल आई थी, वो लोग मिलने गए हैं। क्या वाकई? हाँ बिल्कुल, वो जा रहा है और उम्मीद करती हूँ वो कभी भी यहाँ पर वापस नहीं आएगा इंशाल्लाह। यहाँ वैसे भी बहुत से लोग हैं, तुम तो जानते हो ना ये बात। वो जब वापस आ जाएगी तुम्हें बता दूंगी मैं। अब तुम जाओ। तो इससे आपको क्या मसला है? मेरा मसला वही है जो तुम्हारा है दिलान। मुझे लगता है कि तुम्हारा भाई कंफ्यूज है। उसके जहन में बहुत कुछ चल रहा होगा, लेकिन तुम तो हो, तुम ही वो हो जो इस मसले को हल कर सकते हो। जहान, वो लड़की हमारी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। वो बस बहरान का इस्तेमाल कर रही है। हमें जल्द से जल्द उसे सबक सिखाना ही होगा। ठीक है, उन्हें मीटिंग रूम में ले जाए, मैं पहुंच रहा हूं। भतीजे, एक मसला हो गया है। वो लोग होल्डिंग में हमारा इंतजार कर रहे हैं। बहुत जल्द मैं तुमसे तुम्हारी हर चीज छीन लूंगा। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और मैं तुम्हें कंगाल कर दूंगा। बहरान, मेरे सामने मिन्नतें करोगे, माफिया मांगोगे, मगर मैं तुम पर रहम नहीं करूंगा। तुम्हारे साथ भी वैसा ही करूंगा जैसा तुम्हारे बाप के साथ किया था।
ये सब लोग किस कदर खुश थे। ये है तुम्हारा कर्जा, देखो इसे। क्या तुम अदा कर सकती हो? क्या तुम मेरी मां को वापस ला सकती हो? ये आप क्या कह रहे हैं? तुम्हारे बाप ने मेरी मां को मारा है, और जिसकी वजह से मेरे बाबा माजूर हैं, जानती हो तुम? मुझे किसी से पता चला कि तुम यहाँ हो। क्या मैच खेलना है? नहीं भाई, मूड नहीं है। चलो तो फिर शुरू करते हैं, मूड भी बन जाएगा तुम्हारा। मुझे तो लगता है कि तुम खौफजदा हो कि कहीं तुम हार न जाओ। ठीक है, शुरू करते हैं। देखते हैं कि कौन खौफजदा है। जिहान साहब, एक नूरी नाम का लड़का आया है, आपका पूछ रहा है। वापस भेज दे उसे, कह दे मसरूफ हूं मैं। ठीक है। कौन है ये नूरी? एक नाकाम इंसान है, एक दिन बदतमीजी कर रहा था। किसी लड़की का चक्कर है? अरे नहीं भाई, कौन सी लड़की? हमारे खानदान का मजाक उड़ा रहा था। उसने कुछ खराब बातें की और फिर मैंने भी नहीं छोड़ा उसे। उसका सर तोड़ा तो चुप हुआ। ये बहुत अच्छा किया तुमने। हाँ, उसको समझ आ गई होगी कि गाराबी खानदान का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। यकीनन आ गई होगी। मेरी प्यारी फैमिली, मैं आप सबको बहुत याद करती हूँ। अब मैं आप लोगों के साथ नहीं रह सकती। अपने उस खूबसूरत घर में। मेरे प्यारे भाई, आप कितने अच्छे लग रहे हैं।
ये आपको कैसे मार सकता है? कैसे? उम्मीद करती हूँ कि वो कभी वापस ना आए इंशाल्लाह। अब अली से हमारी जान छूट ही जाए। अगर अली का पत्ता कट जाए तो हारून का रास्ता बिल्कुल साफ है अम्मी। वैसे भी अली की मौजूदगी में ज़ुमरुद बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। यानी अली के जाते ही हारून आ जाएगा यकीनन। क्या वाकई ऐसा है? हाँ, हारून हैंडसम है और अच्छी नौकरी करता है माशाल्लाह से। मुझे लगता है इनका जोड़ बहुत ही अच्छा है माशाल्लाह से। ये दोनों आग और पेट्रोल की तरह हैं। हमें बस माचिस दिखानी है। लेकिन क्या बात अधूरी नहीं छोड़ो। मतलब ये कि मुझे उस चुड़ैल फिक्री की बहुत फिक्र है अम्मी। उसने रेस्टोरेंट आकर बेइज्जती की थी और बड़ी अजीबोगरीब बात कही थी कि तुम लोग मेरे बेटे का पीछा छोड़ दो। वो औरत सिर्फ ज़बानी बातें करती है। अगर ये रिश्ता हो जाता है तो देख लेंगे उसे हम। हेलो, आपने जो एड्रेस दिया था हम उस पर पहुंच गए। जी ठीक है, शुक्रिया। हम सही जगह आए हैं। तुम्हारी बीवी और बच्ची भी है। मैं इसके लिए आपकी मशकूर हूँ। ये मेरे लिए बहुत अहम है। समझता हूँ। फैमिली की अहमियत को और फैमिली का ना होना भी जानता हूँ। अच्छी तरह से। मैं अंदर जा रही हूँ।
ये कोई तरीका नहीं है मेरे भाई, खेलते रहो। अंकल उरहान ने भेजा है मुझे। जो लड़का दरवाजे पर आया है वो आपसे बात किए बगैर नहीं जाएगा। तुम्हारे साथ चलूं मैं? नहीं भाई, देख लूंगा मैं। खूबसूरत लग रही हो तुम। मैंने कुछ खास तो नहीं किया है। आज बाल अलग अंदाज से बनाए हैं, इसलिए आपको लग रहा है। यकीन मानो तुम इतनी खूबसूरत हो कि बालों का कोई भी अंदाज तुम पर अच्छा लगता है। वो लोग ढूंढ रहे होंगे, मुझे जाना होगा। अभी तुम जाओ हसीन लड़की, घर वालों का ख्याल रखो। मेरी बातें तो भी चलती रहेंगी। क्या ये लोग जाने पहचाने लग रहे हैं तुम्हें? नहीं, कुछ भी याद नहीं आ रहा। मैं इन्हें नहीं जानता। लग रहा है कि पहली बार मिल रहा हूं मैं। बेटी, आ जाओ जल्दी से बाबा के पास। तो फिर तुम तैयार हो अंदर जाने के लिए? वो यहाँ से जा ही नहीं रहा। बहुत ही जिद्दी लड़का है। ठीक है उरहान अंकल, आप जाइए, मैं देख लूंगा। मगर जिहान साहब, मैं आपसे कह रहा हूं ना कि देख लूंगा, फिक्र नहीं करें। ठीक है। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? हाँ, अभी तक सबक नहीं मिला, मेरे घर तक आ गए। देखो, अपनी बकवास का अंजाम तुम देख चुके हो। अब चलो जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। कुछ याद आया तुम्हें? चाय लाया हूं आपके लिए, लुत्फअंदोज़ हूं। शुक्रिया, सहमत हुई आपको। कोई बात नहीं। अच्छा तो बेटा ये हुआ था तुम्हारे साथ? बिल्कुल ऐसा ही है। क्या मैं भी तुम्हें याद नहीं? बदकिस्मती से नहीं। प्लीज हमें सब कुछ तफसील से बताएं। क्या हुआ था? अली यहाँ कैसे आया? शायद आपके कुछ बताने से इसे याद आ जाए। तुम्हें यहाँ 6 महीने भी नहीं हुए थे, फिर तुम अचानक गायब हो गए। शुरू में मुझे फिक्र नहीं हुई, मैंने सोचा मसरूफ हो गए, मगर मैं वीडियो देखकर परेशान हो गया। यकीन ही नहीं आ रहा था कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हो जाएगा। बहुत अफसोस है मुझे। क्या इसकी कोई फैमिली थी? ये अकेला था? फैमिली तो नहीं थी। इसने कहा था कि ये यहाँ अकेला ही रहेगा क्योंकि इसका कोई भी नहीं है। तुम यहाँ आसपास अच्छी तरह देखो जरा, शायद तुम्हें याद आ जाए।
याद आ रहा है मुझे। क्या अली, क्या याद आया तुम्हें? ये जैकेट। मुझे याद आ रहा है कि मैंने ये जैकेट पहनी थी। जबरदस्त। अली, क्या ये अच्छी बात नहीं? तुम्हें पहली बार कुछ याद आया है। कुछ और याद आया? बताओ मुझे। जैकेट पहनते वक्त का लम्हा याद आ रहा है। एक झलक दिखी बस। कोई बात नहीं, और भी याद आ जाएगा। जब तुम यहाँ अपनी यादों के साथ रहोगे तो और याद आएगा। जियान, बात सुनो। दफा हो जाओ यहाँ से। समझ नहीं आ रही तुम्हें? जिहान, ये क्या कर रहे हो? पुरसुकून हो जाओ। बीच में नहीं आना, खबरदार। आइंदा मेरे घर के पास नजर भी नहीं आना। चलो जाओ। मैं माफी मांगने आया था। मैंने कहा जाओ यहां से। जा क्यों नहीं रहे? वो आजकल परेशान है। उसको नहीं मालूम कि क्या करना है और क्या नहीं। अगर तुम उसे पहले देखती तो वो ऐसा हरगिज नहीं था। वो इस घर की रौनक था। निकलो। मैं समझ सकती हूँ, ये हर किसी के लिए मुश्किल वक्त है। वक्त सबसे बड़ा मरहम है बेटी। मैं मानती हूँ थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, मगर सब ठीक हो जाएगा। घर के अंदर मेरी माँ की कातिल की बेटी है। तुम कुदरत साहब के पास रहो ताकि मैं किचन में खाना देख लूं। थोड़ी देर में आती हूँ। बाबा को हाथ भी नहीं लगाना। हर चीज सफेद क्यों है? नहीं मालूम, शायद मुझे सफेद रंग पसंद होगा। मगर कुछ याद नहीं आ रहा। शायद तुम्हें यह भी याद नहीं होगा, मगर मैं बता देता हूं कि तुमने 8 महीने का किराया एडवांस दिया था, जिसमें से 2 महीने अभी भी बाकी हैं। हो सकता है जब तक तुम्हें कोई अच्छी नौकरी मिल जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। मैं काम कहाँ करता था आप जानते हैं? तुमने कभी बताया नहीं मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप चाहते तो एडवांस किराए की बात छुपा सकते थे, मगर आपने ऐसा नहीं किया। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी ईमानदारी दिखाई। ऐसा करने के बारे में मेरा ज़मीर कभी गवारा नहीं करता। शुक्रिया। मतलब ये वाकई मेरा घर है। मैं इनका पैर ऊपर रख रही थी। उनकी इस हालत की जिम्मेदार तुम्हारी फैमिली है, जानती हो ना? इनके पांव वापस रख भी दोगी तो क्या हो जाएगा? हाँ, जिहान मेरे बेटे। कदर आपा,
बाबा को ले जाएं यहां से। मार डाला मेरी मां को, बाबा को इतनी बुरी हालत में पहुंचा दिया, मेरा और मेरे भाई का रिश्ता तबाह कर दिया। हम एक मां के बगैर बड़े हुए हैं। जब भी हम उदास होते थे या कभी खुश भी होते थे, गले लगाने के लिए अम्मी मौजूद नहीं थी, कभी नहीं थी। और मेरी दादी हमेशा उदास ही बैठी रहती थी। और तुमने क्या किया? पूरी जिंदगी ऐसे गुजारी जैसे कुछ हुआ ही नहीं, है ना? सारे कातिल ऐसा ही करते होंगे, है ना? उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी की जिंदगी तबाह हो गई। बस आके गोलियां मार के चले जाते हैं। मैं कभी नहीं चाहती थी कि ऐसा हो, कभी नहीं। मेरा समीर हमेशा मलामत करता रहेगा। मैं किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती। जिंदगी और मौत हमारे इख्तियार में नहीं, मगर कभी कभार हमें कबूल करना पड़ता है। फैमिली की गलतियों की और नाकर्दा गुनाहों की सजा भुगतनी पड़ती है। उन गुनाहों का कर्ज उतारना पड़ता है। जानती हूं तकलीफ में हो, अल्फाज तकलीफ दूर नहीं कर सकते। बर्दाश्त करना मुश्किल है, तुम्हें समझ सकती हूँ। तुम मुझे कभी नहीं समझ सकती। तुम्हारी अम्मी गुजर गईं क्या? नहीं ना? माँ के बगैर कैसा लगता है जानती हो तुम? हमेशा उनके पास जा सकती हो और उनके गले भी लग सकती हो। लेकिन एक मिनट, मेरी तो अम्मी ही नहीं है। तुम कभी कह सकती हो तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं है? इस तकलीफ से गुजरने का सोच भी सकती हो? बिल्कुल अकेला होना, वो ज़हनी दबाव कभी महसूस कर सकती हो तुम? तो इसलिए मुझसे हरगिज मत कहना कि तुम समझ सकती हो मुझे। तुम्हारा भाई अंजाम देखने वाला था, लेकिन क्या? क्या उससे सब कुछ बेहतर हो जाता? बताओ मुझे। तुम्हें मुझे समझाने का हक नहीं है। जिहाद, मैं इस घर में मजीद मसाइल नहीं चाहता। आइंदा तुम दोनों को एक साथ ना देखूं मैं, समझ गए? इससे दूर रहना जिहान। वाह भाई, फिर बचा लिया उसे। कितनी कीमती है ना आपके लिए आपकी बीवी। तुम दोनों लड़ते रहो आपस में। जिहान का गुस्सा तो उरूज पर है। सॉरी मेरे भाई बहरान, तुम्हारी हुकूमत खत्म होने वाली है।
लो बेटी। ऐसे नहीं चल सकता। मुझे बात करके ये मामला खत्म करना होगा कदर साहिबा। मुझे उसको बताना होगा कि मैं इंतकाम के हक में नहीं हूँ। बेटी, तुम हक पर हो, मगर इन बातों के लिए ये वक्त मुनासिब नहीं। तुम बस सब्र करो मेरी बेटी। उसका खून अभी खौल रहा है, जरा सी चिंगारी उसे भड़का देगी। वो जवान खून है, उसे थोड़ा वक्त देना होगा। कदर, मैं जरा उनकी बात सुनकर आती हूँ। खुद को हल्का नहीं करना, ठीक है बेटी? क्या मैं कभी किसी को उसकी माँ से दूर करना चाहूंगी? क्या मैं नहीं जानती कि माँ क्या होती है? मैं ये दुख किसी और को आखिर कैसे दे सकती हूँ भला? मगर जिस तरह वो बोल रहा था कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और जो कुछ उसने कहा। देखिए, प्लीज आप इस तरह रोए नहीं। प्लीज मेरी मदद करो गुल। जिहान से बात करवा दो मेरी। मगर मैं क्या कर सकती हूँ? उससे कहना कि घर के पीछे जो गार्डन बना हुआ है, मैं उसका वहां इंतजार करूंगी। अगर मैंने वजाहत ना दी तो मैं पागल हो जाऊंगी गुल। हेल्प मी। इतना सारा सामान आप उठाकर लेकर आए हैं। लाइए मैं पकड़ती हूँ। नहीं नहीं, ये बहुत भारी है, मैं देख लूंगा इन्हें, तुम फिक्र ना करो। मैं हूँ ना, मैं मदद करती हूँ आपकी। खुद को ज्यादा मत थकाइए, समझे आप? ठीक है ठीक है। हनीफे, जुमरुद की तरफ से कोई खबर आई? नहीं, अभी तक तो नहीं। मैं कॉल करती हूँ। जी अम्मी बोले। जुमरुद, क्या हो रहा है? सब खैरियत तो है? कोई खबर है? हमें मिल गया है घर, आकर बताती हूँ। अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह जाने तुम्हारी फैमिली कहाँ है। ये रख लो तुम, ये तुमने मुझे बैकअप के लिए दी थी। अच्छा किया था तुमने ये। तुम आस पास देखो, शायद कुछ याद आ जाए तुम्हें। अच्छा अब मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। शुक्रिया, आपने बहुत मदद की हमारी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह सेहत दे तुम्हें। तो अब यानी ये वाकई मेरा घर है, मुझे यहां रहना है?
मीने, मीने, जान, देखो जैसे तुम चाहती थी बिल्कुल वैसे ही मैंने अपने हाथों से कहवा बनाया है। आओ बैठो। शुक्रिया आंटी। देखो मेरी जान, तुम बहुत बर्दाश्त कर चुकी और हम भी। जब तक तुम यहाँ रहोगी इसी बारे में सोचती रहोगी और इतना सोच सोच कर खुद को सिर्फ तकलीफ देती रहोगी। क्यों ना तुम बाहर घूमने चली जाओ? बाहर जाओगी तो थोड़ा माहौल बदलेगा तुम्हारा। क्या ख्याल है, दोनों साथ मिलकर चलते हैं? हवाएं बदलेंगी, खूबसूरत मनासिर होंगे और भी बहुत कुछ होगा। हम वहां शॉपिंग भी कर सकते हैं। आंटी आप ये क्या कह रही हैं? अली गायब है। हम ये भी नहीं जानते कि वो इस वक्त किस हाल में है। और आप मुझसे कह रही हैं कि मैं बाहर घूमने चली जाऊं। जानती हूँ कि इसे कबूल करना मुश्किल है। मुझे अंदाजा है कि शादी से बिल्कुल एक दिन पहले कैसे कोई चोरी करके फरार हो गया। उसने सब कुछ लिया और चला गया यहाँ से। तुम्हें भी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। अली ऐसा नहीं कर सकता, हरगिज़ नहीं। मेरा दिल कह रहा है कि उसे कुछ ना कुछ हो गया है। मैं मालूम करके रहूंगी और इसकी जड़ तक जाऊंगी और मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगी। पकड़ लिया मैंने। मेरी वजह से दो भाई आपस में लड़ रहे हैं। ढूंढना होगा इसका हल। जिहान को कायल करना होगा। मेरी चाची के कातिल की बेटी तुम्हें सबक सिखा रही है। लेकिन मेरे पास उसके लिए क्या है? देखेगी वो। जान साहब, वो दुल्हन साहिबा आपसे बात करना चाहती हैं। वो जंगल में आपका इंतजार कर रही हैं। वाकई में? बात करते हैं, फिर बात करते हैं। मुझे भी उससे बहुत कुछ कहना है। उस पर बिल्कुल भी रहम मत करना। उसे बता दो कि तुम उन लोगों के लिए किसी कहर से कम नहीं।
ठीक है, उसे बता दो कि मैं आ रहा हूं। किसी को भी इस मुलाकात का इल्म नहीं होना चाहिए, समझे तुम? आपके हुक्म के मुताबिक काम हो गया। सामान समेत पूरा घर सफेद करवा दिया मैंने। उसे सिर्फ और सिर्फ वो अपनी नीली जैकेट याद रहेगी। इसके अलावा वो कुछ भी याद करने के काबिल नहीं रहेगा। पूरा यकीन है मुझे। बहुत खूब। ये लो, तुम्हारी मेहनत का सिला है ये। अब जाओ यहां से, तुम मुझसे कभी नहीं मिले, समझ गए? अच्छा, तो अब जब तुम्हारा घर मिल गया है तो मुझे चलना चाहिए। सुमरुद, हर चीज में तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुम्हारी वजह से मेरा घर, मेरी जिंदगी मिल गई। अगर तुम्हें कुछ याद आ जाए या किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बिना झिझक कॉल कर लेना। हाँ बिल्कुल। क्या मैं तुम्हें वैसे ही बात करने के लिए तुम्हें कॉल कर सकता हूं? मतलब अगर तुम चाहोगी तो। हमने काफी वक्त एक साथ गुजारा है, मैं तुम्हारी कॉल जरूर उठाऊंगी अली। जब मुझे सब कुछ याद आ जाएगा तो आगे बढ़ जाऊंगा, लेकिन शुक्रिया अदा नहीं कर सकूंगा। इसीलिए तुम्हारा और तुम्हारे घर वालों का बहुत शुक्रिया। तुम तक पहुंचना मेरी खुशनसीबी थी। तुम ये क्यों भूल जाते हो कि मेरी मदद करने की वजह से ही तुम्हारी याददाश्त चली गई? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने क्या किया। कोई भी होता तो वो यही करता, मगर मुझे खुशी है कि हम मिले। हर चीज मुख्तलिफ थी। खुश भी हूं मैं कि तुम अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आए हो और याददाश्त भी वापस आ जाएगी तुम्हारी। खुदा हाफिज। क्या मैं नहीं जानती कि माँ क्या होती है? मैं ये दुख किसी और को आखिर कैसे दे सकती हूँ भला? अब तुम कहाँ चली गई?
क्या है, क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि हम अपनी बात मुकम्मल करें। ये बात कभी खत्म नहीं हो सकती। और ऐसा क्यों है जानती हो? क्योंकि तुम चाहे जो भी कह लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुमने सही कहा। मैं जो कुछ भी कहूंगी उससे तुम्हारी अम्मी नहीं आ सकती और तुम्हारे पापा पहले जैसे नहीं हो सकते। तुम सही कह रहे थे। मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं समझ सकती। मैं खुद को तुम्हारी जगह रखकर सोच भी नहीं सकती। मगर वो मैं नहीं थी जिहान। ना मैं और ना ही मेरे बाबा, बल्कि मेरे भाई भी नहीं थे। तुम्हारे वालिदैन के साथ ये हमने नहीं किया। और ना कर सकते हैं। और अब मेरी फैमिली के गुनाह मुझ पर है। और मैं उनकी सजा भुगतने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि इसके अलावा और क्या करूं। तुम जो भी सजा देना चाहो मैं तैयार हूं। अगर मुझे तकलीफ में देखने से तुम्हें सुकून मिलेगा तो ठीक है। मैं तुम्हारी दी गई हर सजा सह लूंगी, उफ तक नहीं करूंगी। पहली दफा तुम सही कह रही हो। तुम जिस भी तकलीफ से गुजरोगी वो मेरी तकलीफ के जर्रा बराबर भी नहीं होगी। जो हमारे साथ किया है उसका ज़ाला तुम कर ही नहीं सकती। सही कहा। वो जिंदगी वापस नहीं आ सकती। मगर तुम्हें इस नफरत और गुस्से के साथ जीने की जरूरत नहीं। जिंदगी रुकती नहीं। तुम्हारा एक भाई है जो तुमसे बेहद मोहब्बत करता है जिहान। उसे अकेला नहीं छोड़ो। एक दूसरे के साथ रहो, क्योंकि जिंदगी का सफर अकेले तय नहीं किया जा सकता, समझे तुम? मुझे देखो, मैं बिल्कुल अकेली हूं। मेरा कोई नहीं है। शायद तुम्हें इससे खुशी मिले और मिलेगी भी। मगर तुम अपने साथ ये नहीं करो जबकि तुम्हारे अपने मौजूद हैं। अपने भाई को गले लगा लो। मैं जो कर सकी करूंगी तुम्हारे लिए, कुदरत साहब के लिए। मैं वादा करती हूँ, मेरा यकीन करो। ये जो कुछ हो रहा है मैं इसे कबूल नहीं कर सकती। मुझे भी बहुत दुख हो रहा है। इस खून खराबे को रोकने के लिए मैं और तुम्हारे भाई मुसलसल एक भावर में घूम रहे हैं। उन्होंने मुझसे शादी की जिससे वो बेहद नफरत करते हैं। तुम्हें लगता है कि उन्हें इससे खुशी मिलती है? मैंने अपनी फैमिली और जिंदगी पीछे छोड़ दी और अपने ख्वाब तर्क कर दिए। और अब मैं अपनी बाकी जिंदगी अपनी फैमिली के गुनाहों को याद करते करते गुजार दूंगी। हम भी कीमत अदा कर रहे हैं जिहान। मैं जानती हूँ कि दोनों का कोई मुकाबला नहीं, मगर मैं यहाँ हुक्मरानी करने नहीं आई थी।
मैं यहाँ जिंदगी काटने आई हूँ। जानते हो, इसने उसे अपने जेर असर करना शुरू कर दिया है। अगर ये सब जारी रहा तो वो नरम पड़ जाएगा। मैं वैसी नहीं हूं जैसा तुम समझते हो। मैं यहाँ अपनी ख्वाहिश से जिंदगी गुजारने के लिए नहीं आई हूं। मेरा हर दिन दर्द से शुरू होता है और दर्द पर खत्म होता है। जानती हूँ ये मुश्किल है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम मुझे थोड़ा समझो। अब जबकि हम एक छत के नीचे रहते हैं, हो सकता है कि हम एक दूसरे के लिए एक बेहतर रास्ता निकाल लें। हमें वक्त दरकार है। हर चीज के लिए वक्त चाहिए। मैं तुम्हें समझती हूँ। मैं इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। बस एक बार मौका देकर देखो।